तथाकथित बलात्कार के आरोप में जोधपुर की जेल में 11.5 साल से बंद 86 वर्षीय संत आसाराम बापूजी की शारीरिक पीड़ा के कारण उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उन्हें ठीक से मेडिकल सुविधा मिल सके, उनकी उम्र और नाजुक सेहत को देखते हुए उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए। इस मांग को लेकर 4 मार्च को बापू के साधकों द्वारा मुंबई के आजाद मैदान पर भव्य आंदोलन किया जा रहा है। आसाराम बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है। जेल जाने से पूर्व 74 वर्ष की उम्र में अति व्यस्त जीवन शैली के बावजूद बापूजी कुछ ही बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन 11.5 वर्ष के अधिक समय से कस्टडी के तनावयुक्त वातावरण में रहते हुए अब 86 वर्ष की इस वयोवृद्ध अवस्था में उन्हें कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। तनावमुक्त वातावरण में इच्छा अनुसार चिकित्सा के अभाव से प्राण घातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। बापू आशाराम जी 13 जनवरी से 6 फरवरी 2024 तक जोधपुर के अस्पताल में कार्डियक आईसीयू में भर्ती रहे हैं। उन्हें कई ब्लॉकेज हैं। बापूजी को लगातार रक्तस्राव हो रहा है, जिसकी वजह से उनके हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिस कारण उन्हें मेडिकल सुविधा के लिए पैरोल पर रिहा किए जाने की मांग इन साधकों ने की है। 4 मार्च को आज़ाद मैदान में हम न्यायपालिका से और सरकार से एक प्रार्थना रखने के लिए बहुत बड़ा विशाल जनसमुदाय इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि बापूजी का स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक है और जो मौलिक अधिकार है बापूजी का वो बापूजी को मिलना चाहिए। जो संतों का मौलिक, यानी संत भी हमारे देश के धरोहर हैं, उनके साथ में जो उनको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, ये एक तरीके से अत्याचार हो रहा है। उसके लिए हम न्यायपालिका से और सरकार से आज़ाद मैदान में हजारों लोग उस दिन इकट्ठा होंगे 4 मार्च को, और हम लोग सामूहिक प्रार्थना रखेंगे और न्यायपालिका से मांग करेंगे कि हमको न्याय मिले। जो बाकी लोगों को न्याय मिलता है तो बापूजी को क्यों नहीं। उसके निमित्त सब लोग 4 मार्च को एक विशाल जन आंदोलन का आयोजन किया गया। किस तरह से नियोजन इस आंदोलन का किया जा रहा है? इसका नियोजन ऐसे किया जा रहा है कि जो भी गुरुदेव के हमारे पूज्य बापूजी के जो साधक हैं पूरे महाराष्ट्र भर से, वो इस जन आंदोलन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं और ये फिलहाल 4 तारीख का एक शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन है, जहाँ पे हम हमारे गुरुदेव की उचित आयुर्वेदिक चिकित्सा और दूसरे उनको मेडिकल पैरोल मिले ताकि वो स्वस्थ हो जल्द से जल्द। ये मांग हम बापूजी की सेहत खराब होने के बावजूद भी उन्हें पैरोल नहीं दिया जा रहा है, उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही। इन सब बातों से मन विफल है, मन व्यथित है। जो भी हमारे साधक भाई लोग हैं, उनका हृदय दुख से फटा जा रहा है। माहौल को देखते हुए वेदना असहनीय है और न्यायपालिका में जो भी भारतीय संविधान में बताया गया है कि किसी की भी स्वास्थ्य में इस तरह की, उसको क्या बोलते हैं कि हद से ज़्यादा लाचार शब्द तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दुख असहनीय है। गुरुदेव तो हमारे दुख को सहन कर पा रहे हैं, लेकिन जो साधक भाई हैं उस दुख के व्यथा में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन हमारे दुख को समझने वाला कोई नहीं है। और इस दुख से व्यथित होकर हम अपनी आवाज़ सरकार और समाज को बताना चाह रहे हैं। यह बात को सरकार ध्यान दे और सरकार इसको अपना पावर दिखा के हमारे गुरुदेव को जल्द से जल्द रिहा करे और स्वास्थ्य लाभ उनको जल्द से जल्द दे, ऐसी हमारा मांग है। आज के डेट में हम गवर्नमेंट यूसीसी लागू करने जा रही है, यूनाइटेड सिविल कोड, मतलब एक देश एक संविधान। परंतु मौजूदा हालात में जो संविधान है, हम सब साधकों के संविधान में पूर्ण आस्था है, इसलिए आज तक 35 से 40 बार बापूजी की बेल रिजेक्ट हुई, परंतु हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। हमने शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के अनुरूप सरकार के सामने कई बार अपनी मांगे रखी। इस बार किस मुद्दे की तहत आप? इस बार हमारा मुद्दा ये है कि हमारे गुरुदेव एज पर एम्स की रिपोर्ट के अनुसार बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो हमारा सरकार और संविधान से ये अनुरोध है कि संविधान के अंतर्गत एक नॉर्मल आदमी को भी जो सुविधाएं दी जाती है, जो ग्राउंड लेवल पे बेल दी जाती है, वो बेल भी उनको दे और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी उनको जल्द से जल्द मुहैया कराए।
ये है कई साधक जो बापूजी के हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 4 तारीख और 6 तारीख को आज़ाद मैदान पर बड़े पैमाने पर बापूजी को स्वास्थ्य सुविधा की मांग के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।